नमस्कार दोस्तों। आज की इस कक्षा में हम जानेंगे विशेषण किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार हैं, और उसके साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि विशेष और प्रविशेषण किसे कहते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम विशेषण तो जानते हैं लेकिन विशेष और प्रविशेषण को नहीं जान पाते या नहीं बता पाते हैं। आज उनकी भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं। उनकी चर्चा मैं साथ साथ इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि विशेषण के साथ विशेष्य जरूर आता है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे इनकी परिभाषा। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेष्य जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं उस शब्द को ही विशेष्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, काला घोड़ा। तो यहाँ पर जो काला है वो आपका विशेषण है और घोड़ा विशेष्य है। इसी तरह से सभी उदाहरण में हरा पेड़, हरा आपका जो है विशेषण है और पेड़ विशेष्य। तो इसमें सफ़ेद, गंदा, लाल, लंबी, छोटा, बड़ा, मीठा, ये सभी आपके विशेषण हैं। और उसके साथ घोड़ा, पेड़, बिल्ली, पानी, फूल, नदी, बड़ा, घर, आम, ये सभी जो उदाहरण दिए हुए हैं ये आपके विशेष्य हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके विशेषण होते हैं, और वह शब्द जिस संज्ञा अथवा संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो सभी शब्द जो है आपके विशेष्य होते हैं। तो आइए देखते हैं विशेषण के कितने प्रकार हैं। विशेषण के मुख्य रूप से कुल 4 प्रकार होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। इसके साथ ही साथ संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण के 2 और उपभेद हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और परिमाणवाचक के 2 हैं निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो पहले देखेंगे गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध या ज्ञान कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भला आदमी, ताज़ा दूध, चौड़ा रास्ता, दुबला लड़का, वीर सैनिक, नीला आसमान, खट्टा नींबू, सफ़ेद शर्ट, छोटी साइकिल, गोरा लड़का, काले बादल, टूटी कुर्सी, गहरी नदी, नया घर, मीठा आम। इन सभी उदाहरणों में जिनको हमने मार्क किया हुआ है ये सभी आपके गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। और उनके सामने जो दूसरे शब्द लिखे हुए हैं जैसे आदमी, आसमान, बादल, कुर्सी, नींबू, दूध, रास्ता, शर्ट, नदी, ये सभी विशेष्य हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा की संख्या का ज्ञान कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, 3 लड़के, 5 किताबें, 8वीं कक्षा, चौथा आदमी, चारों भाई, दुगना दूध, कई छात्र, बहुत किताबें, थोड़े आम। तो इन सब में जो संख्या दी हुई है वह आपकी संख्यावाचक विशेषण है। 3, 5, 8वीं, चौथी, चारों, दुगना, कई, बहुत, थोड़े। तो यहाँ पर जो है ये सभी आपके जो उदाहरण हैं वह संख्यावाचक
विशेषण के उदाहरण हैं और उनके सामने जो लिखे हुए शब्द हैं लड़के, किताबें, कक्षा, दूध, आम, किताबें, भाई, छात्र, आदमी, ये सभी विशेष्य हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ में जो है निश्चित संख्या है, मतलब नंबर दिए हुए हैं, जिसमें आप जैसे 3 लड़के हैं, अगर किसी को बुलाया जाए कि 3 लड़के इधर आए तो 3 ही आएंगे। अगर ये कहा जाए कि कुछ छात्र चले आए तो हो सकता है 3 भी आए 10 भी आए, इसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है। इस आधार पर संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार बताए गए, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जहाँ पर संख्या निश्चित होती है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं और जहाँ पर संख्या निश्चित नहीं होती है वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। तो पहले देख लेते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध या ज्ञान कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 लड़के, संख्या यहाँ पर निश्चित है। 5 किताबें, निश्चित संख्या है 5 किताबें। 10वीं कक्षा, चौथा आदमी, चारों भाई, दुगना दूध, यहाँ पर जो है संख्या आपकी निश्चित है। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो अनिश्चित संख्या का ज्ञान कराएं। जैसे कुछ लड़के, कई किताबें, बहुत रुपए, बहुत लोग, कुछ पेन आदि। अब दोनों तरह के उदाहरण आपके सामने हैं और आप इसमें आसानी से जो है इनको पहचान सकते हैं कि कहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण होती है और कहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। तो यहाँ पर जैसे कहा जाए कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं तो वो कुछ लड़के 2-4 भी हो सकते हैं, 10-15 भी हो सकते हैं। कई किताबें, आप कहें मेरे घर में कई किताबें हैं या मेरे पास बहुत किताबें हैं, तो यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं कि 1-2 है या 10-5 है, जो कुछ भी है संख्या निश्चित नहीं। आप कहें मेरे पास बहुत रुपए हैं, 10-20 रुपये भी हो सकते हैं, 100 रुपये भी हो, लाख रुपये भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं है। और यहाँ पर जो रुपए है, किताबें हैं, लड़के हैं, लोग और पेन, ये सभी जो है आपके विशेष से हैं। तो यहाँ पर प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी 5 प्रकार बताए गए जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। पहला है गणनाबोधक, जैसे हम कहते हैं 1, 2, 3, 4, इस तरह से क्रम सीरियल होता है। पहला आदमी, चौथा आदमी, 10वां आदमी, पहला स्थान। आवृत्ति बोधक, दुगुना, तिगुना, चौगुना, 10 गुना, 5 गुना, इस तरह से। समुदाय बोधक, 7 घर, 5 पांडव, 4 भाई, 2 बहनें, ये सभी आपके समुदाय बोधक में निश्चित संख्यावाचक में आते हैं। प्रत्येक बोधक, प्रत्येक घर, हर एक नेता, एक एक अपराधी, ये सभी आपके प्रत्येक बोधक में निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। और यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं शब्द हैं ये सभी निश्चित संख्यावाचक में आएंगे। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण का अर्थ होता है माप तौल, जिनको हम नाप तौल कर जो है लेते हैं या बेचते हैं, खरीदते हैं, जो कुछ भी है, माप तौल संबंधी विशेषता का ज्ञान कराएं। जैसे 4 किलो सेब, 2 लीटर तेल, 3 मीटर कपड़ा, कई किलो सेब, थोड़ा दूध, कुछ मीटर कपड़ा आदि। 4 मीटर रस्सी, कई मीटर रस्सी, इस तरह के उदाहरण इसमें आते हैं, इसमें जिनको हम नाप तौल कर खरीदते हैं। एक और भी चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जो है इनमें से, जैसे मान लो कि आप कहें कि मैंने आज 4 सेब खाए, तो 4 सेब जो है संख्यावाचक विशेषण में हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक में। जब हम किलो और लीटर मीटर की बात करते हैं, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, तब वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है।
इसके आधार पर भी आप दोनों उदाहरण देखिए यहाँ पर। तो जैसे 4 किलो में संख्या मात्रा निर्धारित है, लेकिन जब हम कहते हैं कि कुछ मीटर कपड़ा, तब वहाँ पर मात्रा निर्धारित नहीं है। तो इसका मतलब है इसके आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के भी दो प्रकार बताए गए, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। 2 किलो आम, 1 मीटर रस्सी, ये आपके निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जैसे बहुत दूध, कई किलो आम, तो यहाँ पर मात्रा निश्चित नहीं है। जैसे आप कहें कि मेरे पिताजी कई किलो आम लेकर आए, तो कई किलो में यहाँ पर 2 किलो भी हो सकता है और 10 किलो भी हो सकता है। लेकिन जब हम कहेंगे कि पिताजी 2 किलो आम लेकर आए, तब यहाँ पर मात्रा निश्चित है। आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो अगला विशेषण देखते हैं, सार्वनामिक विशेषण, और इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जब सर्वनाम शब्द, ध्यान रखेंगे, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयोग हों, सर्वनाम शब्द संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयोग हों, तब सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वह आदमी मेरा मित्र है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वह का जो संबंध है वह आदमी से है, आदमी, इसीलिए इसका नाम संकेतवाचक भी दिया गया। मतलब आदमी की तरफ यहाँ पर संकेत हो रहा है, इशारा हो रहा है। यह बिल्ली पालतू है, कई बिल्लियाँ मान लो हैं, तो किसी तरफ जो है संकेत या इशारा हो रहा है कि यह बिल्ली पालतू है। यह वह सर्वनाम क्रमशः आदमी और बिल्ली की विशेषता बता रहे हैं। वह जो है आदमी की विशेषता बता रहा है और यह बिल्ली की, अतः यहाँ सार्वनामिक विशेषण है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि सर्वनाम के तुरंत बाद अगर संज्ञा शब्द आया हो और उसका आप देखें कि संकेत जो है उस संज्ञा के साथ हो, या उसका संबंध जो है सर्वनाम का या हवा का संबंध उस संज्ञा के साथ है, तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे यहाँ पर वह है और उसके तुरंत बाद आदमी है, वह आदमी, आदमी की ओर संकेत या इशारा हो रहा है। ऐसी स्थिति में हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि वह सार्वनामिक विशेषण है। वह देख करके आप इसको तुरंत मत कर दीजिएगा कि यह सर्वनाम है, ठीक, सर्वनाम मत करिएगा। वह यहाँ पर आपका विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण। जैसे आप कहें कि यह साइकिल मेरी है, मान लो साइकिल स्टैंड बहुत सारी साइकिलें खड़ी हुई हैं और आप किसी अपने दोस्त से कह रहे हैं कि यह साइकिल मेरी है, मतलब किसी विशेष साइकिल की तरफ आप इशारा करके, संकेत करके उसको बता रहे हैं कि यह साइकिल मेरी है, वह साइकिल मेरी है। तो यहाँ पर संकेत होता है और उस सर्वनाम का संबंध तुरंत उसके बाद आने वाला जो दूसरा शब्द होता है, संज्ञा शब्द होता है, उसके साथ होता है। पहला शब्द सर्वनाम और दूसरा शब्द संज्ञा होता है और पहले शब्द का संबंध दूसरे शब्द संज्ञा से होता है। ऐसी स्थिति में वह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण होता है। तो अब जान लेंगे प्रविशेषण किसे कहते हैं। उम्मीद है कि आप जो है अब तक विशेषण और विशेष्य को समझ गए होंगे। जैसे हमने कहा कि काला घोड़ा, तो काला जो है आपका विशेषण है और घोड़ा आपका विशेष्य है। अब हम बात करेंगे प्रविशेषण की। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। ध्यान रखेंगे, विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। मतलब विशेषण जो शब्द होता है उसकी भी विशेषता बताने वाला एक शब्द होता है और उसे ही प्रविशेषण कहते हैं। जैसे हिमालय बहुत ऊंचा पहाड़ है, हिमालय बहुत ऊंचा पहाड़ है। तो यहाँ पर ऊंचा जो है ये आपका होता है विशेषण, और ऊंचा की विशेषता बताने के लिए शब्द प्रयोग हुआ है बहुत, तो ये हो जाएगा आपका प्रविशेषण।
काला घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो काला घोड़ा बहुत यहाँ पर जो है आपका विशेष हो जाए, प्रविशेषण होगा। गरिमा अत्यंत सुंदर लड़की है। सुंदर लड़की है, गरिमा सुंदर लड़की है, तो सुंदर ये जो है आपका हो जाएगा, ये विशेषण है। और अत्यंत जो है आपका प्रविशेषण। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। तो यहाँ पर सिंदूरी जो है प्रविशेषण है और जो लाल शब्द है वो सेब की, कश्मीरी सेब की विशेषता है। तो ये आपका हो जाएगा प्रविशेषण। जो हमने राउंड किया हुआ है ये सभी आपके प्रविशेषण के उदाहरण हैं। यहाँ पर बहुत, अत्यंत, सिंदूरी प्रविशेषण के उदाहरण हैं। हिंदी व्याकरण की जो बहुत ही विश्वसनीय किताब मानी जाती है, जिसके लेखक जो है कामता प्रसाद गुरु के व्याकरण की जो किताब है, उन्होंने उसमें माना है कि प्रविशेषण को उन्होंने ही अंतर विशेषण कहा है। प्रविशेषण को ही उन्होंने अंतर विशेषण कहा है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो छोटी कक्षा में इतना ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन आगे के लिए आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक चर्चा और भी करना चाहूँगा कि विशेषण और विशेष्य वो जो होते हैं उनमें संबंध क्या होता है। कई बार आप उदाहरण देखते हैं कि जैसे उदाहरण है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तो काला घोड़ा, घोड़ा कैसा है, काला है। काला यहाँ पर विशेषण है और घोड़ा विशेष्य है। लेकिन कई बार होता है कि घोड़ा पहले आ जाता है और काला बाद में आता है। जैसे वह घोड़ा काला है, तो घोड़े की विशेषता काला शब्द तो यहाँ पर है, लेकिन घोड़े के बाद आया है। तो इसके आधार पर यहाँ पर विशेष से विशेषण में जो संबंध बताया गया उसके आधार पर दो किए गए। वहाँ पर है विशेष से विशेषण। इसका उदाहरण है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, काला का प्रयोग पहले हुआ और घोड़ा का प्रयोग बाद में हुआ, मतलब विशेष से विशेषण। तो ऐसा उदाहरण आपको अगर मिलता है, काला घोड़ा विशेषण पहले लिखा हुआ और विशेष बाद में, तो उसे कहते हैं विशेष विशेषण। जहाँ पर घोड़ा पहले लिखा हो और काला या जो विशेषण शब्द होता है वो बाद में लिखा हो, उसे कहते हैं विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। तो उम्मीद करते हैं कि आपको विशेषण, विशेष और प्रविशेष ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इससे संबंधित कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया या आपको उससे कुछ जानकारी हुई तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह के बहुत सारे व्याकरण पर CBSE हिंदी के लिए या फिर व्याकरण के लिए बहुत सारे अन्य वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो उसको जानने के लिए कि आप उसको सबसे पहले देख पाएँ, तो उसके लिए मेरा यह चैनल आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें। और मेरा यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।